हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नाउजिया एंड वोमिटिंग के ट्रीटमेंट के बारे में। यानी कि जिन लोगों को मितली आती है, उल्टी होने लगती है और इसके साथ में चक्कर आते हैं, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कौन सी मेडिसिन नाउजिया एंड वोमिटिंग में देनी चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं नाउजिया एंड वोमिटिंग आने क्यों लगती है। दोस्तों, उल्टी होना, चक्कर आना और जी मिचलाना ये कोई बीमारी नहीं है। ये किसी बीमारी की वजह से होने वाला एक लक्षण होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तब भी इस कंडीशन में उसको नाउजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। जैसे कि टाइफाइड का बुखार होता है, मलेरिया हो गया है, या फिर लीवर में सूजन है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर डायरियल कंडीशन है, डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से, या फिर बीपी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, या फिर जिन लोगों में बीपी लो हो जाता है, अचानक से हाइपोटेंशन हो जाती है, तो ऐसे लोगों में भी उल्टी होने लगती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती है जिनके साइड इफेक्ट की वजह से भी लोगों में नाउजिया एंड वोमिटिंग होने लगते हैं, यानी कि उल्टियाँ होने लगती हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं, पेन किलर मेडिसिन्स होती हैं, और भी कई तरह की मेडिसिन्स होती हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे पेशेंट को नाउजिया एंड वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए ऑन्डस्टान टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ऑन्डस्टान एक जेनरिक नेम है। ये कई ब्रांड नेम से भी आपको मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी, जैसे कि इमसेट, ऑन्डेट, वोमिकाइंड, इनमें ऑन्डस्टान होता है। दोस्तों, ऑन्डस्टान माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स भी आती हैं, यानी कि अगर कोई पेशेंट निगल नहीं पा रहा है उल्टी हो जाने की वजह से, तो ये माउथ डिजॉल्विंग होती हैं, यानी कि ये मुंह में ही डिजॉल्व हो जाती हैं, जिससे कि पेशेंट को नाउजिया एंड वोमिटिंग से रिलीफ मिलता है। दोस्तों, ऑन्डस्टान एंटी एमेटिक मेडिसिन की कैटेगरी में आती है, यानी कि वो मेडिसिन जो नाउजिया एंड वोमिटिंग को बंद करती हैं, कंट्रोल कर देती हैं। दोस्तों, ऑन्डस्टान टैबलेट का इस्तेमाल नाउजिया एंड वोमिटिंग में तो किया ही जाता है, और इसके साथ में और भी कई सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कीमोथेरेपी, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी देने के दौरान उनको नाउजिया एंड वोमिटिंग होने लगती है, यानी कि उनको उल्टी लगने लगती है, तो उनको भी ये मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों की रेडियोथेरेपी होती है, ये भी एक तरह की थेरेपी होती है, तो इसमें भी पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगती है, तब भी ऑन्डस्टान टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी पेशेंट की किसी तरह की सर्जरी हो रही है, सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है, या फिर ऑपरेशन होने के बाद मेडिसिन्स चलती हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी उनको नाउजिया एंड वोमिटिंग लग सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑन्डस्टान टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऑन्डस्टान इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसके क्या क्या डोजेस होते हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ऑन्डस्टान की टैबलेट्स भी आती हैं जो ओरल रूट से इस्तेमाल की जाती है। जो इसका इंजेक्शन आता है वो IM इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर, या फिर इसको इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, जिसको IV कहते हैं। दोस्तों, ऑन्डस्टान टैबलेट 2 mg, 4 mg और 8 mg की स्ट्रेंथ में आती है। इसको किसी मेडिसिन को देने से पहले दिया जाता है, या फिर कीमोथेरेपी हो रही है, रेडियोथेरेपी हो रही है, या फिर किसी तरह का सर्जिकल प्रोसीजर चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को पहले ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है तो उसमें इंट्रावेनस इसको दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को किसी तरह की मेडिसिन खिलाई जा रही है तो इस मेडिसिन को खिलाने से पहले ऑन्डस्टान टैबलेट को दिया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट को जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर दिन में 3 बार तक इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। ऑन्डस्टान टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस टैबलेट के कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि सर में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, मुंह सूखने लगता है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, या फिर किसी तरह की ड्रग एलर्जी हो सकती है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं, तब आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी हो सकते हैं अगर मेडिसिन को सही तरीके से और सही डोज से ना लिया जाए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की एलर्जी है, यानी कि ड्रग एलर्जी है, तो ऐसे पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव है मेडिसिन से, उसको अपने डॉक्टर से बता देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तभी इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कोई एंटी एमेटिक मेडिसिन ले रहा है, यानी कि पहले से ही कोई ऐसी दवा ले रहा है जो नाउजिया एंड वोमिटिंग को रोकती है, तो उसके साथ में इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति को ट्रैकीकार्डिया है या फिर एपिलेप्सी है, यानी कि मिर्गी की बीमारी है,
तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।